हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल हमने एक क्लास क्षेत्रमिति की थी जिसमें 2D और 3D में डिफरेंस जाना था, और हमने चर्चा की थी कि 3D और 2D के कुछ 2D के फॉर्मूले किए थे, 3D के नहीं किए थे, क्योंकि हमने क्या किया भाई, 2D कंप्लीट होने के बाद में करेंगे 3D, इसलिए पहले 2D को कंप्लीट कर लेते हैं। जो जो इसमें आता है, वर्ग, आयत और वृत्त और त्रिभुज, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे घन, घनाभ और गोला, बेलन, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। अपने पहले 3 या 4 क्लास होगी, इसकी 5 क्लास भी हो सकती है। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से। थोड़ी छोटी छोटी क्लासें आधे आधे घंटे की क्लास लेंगे, इसलिए 5 या 6 क्लास भी हो सकती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल हमने चर्चा की थी भाई, एक तो वृत्त की चर्चा की थी, एक हमने की थी आयत की, और एक चर्चा हमने की थी भी वर्ग की। 3 चीज़ों की चर्चा की थी। इनमें तीनों के फॉर्मूले किए थे हमने, क्वेश्चन नहीं किए थे। क्वेश्चन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास हमारी पूरी क्वेश्चन की रहने वाली है, यानी आज की क्लास में वर्त, आयत और वर्ग, इन तीनों के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है। इसके बाद में भाई ये पूरी क्लास क्वेश्चन की रहने वाली है। इस क्लास में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं अपने। देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या है। आयत की चौड़ाई 100 सेमी है और कर्ण 260 सेमी है, इसकी परिधि कितनी होगी भी। आयत की चौड़ाई 100 सेमी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बना के क्वेश्चन करना है, जिससे कि अच्छे से होगा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ उसका। देखिए इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। ये देखिए, ये एक आयत हो गया, ठीक है। अब इसका दे क्या रखा है, जो चीजें दे रखी है वो लिख लीजिए। आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई तो दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बी दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। उसके बाद में कर्ण दे रखा है हमें। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है इसका विकिरण, या फिर कर्ण का कर्ण लिख सकते हो आप, जो भी लिखना चाहो। कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। इस आयत में सबसे लंबी भुजा या तो ये होगी या ये होगी, कोई सी भी ले लीजिए, सेम ही होगी, ठीक है। तो कर्ण अपने को कितना दे रखा है भाई, 260 सेमी। और हमसे पूछ क्या लिया, इसने पूछा कि इसकी परिधि कितनी होगी, यानी चारों तरफ का एरिया कितना होगा इसका। परिधि पूछी है तो परिधि का फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं। आयत की परिधि क्या होती है, 2 ब्रैकेट L + B, ये होती है आयत की परिधि का फॉर्मूला। ये हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। तो इस फॉर्मूले से सोल्व करना है तो सबसे पहले अपने को लंबाई चाहिए, जो अपने पास नहीं है। चौड़ाई तो दे रखी है 100 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई नहीं है, तो इससे अपने लंबाई निकालेंगे। ये वाली भुजा 100 दे रखी है, और ये वाली भुजा कितनी दे रखी है भाई अपने को, 260। तो अपने को कौन सी निकालनी है, अपने को ये वाली निकालनी है, ये वाली मान लीजिए, ये वाली निकालनी है। ये वाली 100 दे रखी है चौड़ाई। अब मुझे बताओ, इसमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, और अपने को क्या निकालना है, आधार निकालना है। कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से करो, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये भुजा 100 दे रखी है, ये 260 है, तो आधार चाहिए अपने को। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजा घटा देंगे तो अपने पास आधार बचेगा। तो कैसे करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना है 260, 260 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 100 का स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए इतना बड़ा वर्क करोगे तो होगा नहीं। सबसे पहले एक जीरो कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, बाद में जीरो वापस लगा देंगे। जीरो करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो अपने पास क्या बताइए, ए स्क्वायर बराबर बता 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर है, इधर जाएगा, रूट इस पे लग जाएगा, ए बराबर आ जाएगा अपने पास 24। तो मैं कह सकता हूँ ए भुजा 24 है, लेकिन 24 नहीं, यहाँ पे अपने एक जीरो छोड़ा था, वापस एक जीरो लगा लीजिए। तो ए बराबर आ जाएगा मेरे पास 240। ए क्या है, आधार, आधार क्या है, लंबाई। तो लंबाई कितनी आ गई मेरे पास, लंबाई आ गई भी 240। पहले एक बार बता देता हूँ, दोबारा से समझा दूंगा। लंबाई आ गई 240। अब मेरे पास चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, परिधि ज्ञात करनी है, परिमाप ज्ञात करना है। इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है अपने पास, लंबाई कितनी है अपने पास 240, प्लस चौड़ाई कितनी है 100 अपने पास। 240 और 100 कितना हो गया, 340। 340 का गुणा करना है 2 से, ये हो जाएगा 680। तो अपने पास 680 सेमी क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप हो गया 680 सेमी। शानदार क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना छोटा भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन
यानी कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई में आने लायक, एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिसमें विकिरण दिया होता है, अपने को याद करना होता है, उसके बाद में परिमाप निकालना होता है। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। आयत की चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, कर्ण है 260 सेमी, कर्ण 260, सबसे लंबी भुजा कर्ण 260 सेमी, ठीक है। चौड़ाई ये थी, कर्ण ये था, अपने को आधार यानी लंबाई ज्ञात करनी थी। लंबाई के लिए मैंने आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। आधार स्क्वायर 260 की स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, 676 माइनस 100, 576 पर रूट लगा, ये आ गया 24, 24 आ गया, 1 0 यहाँ छोड़ी थी, वापस लगाई 240, यानी आधार 240 यानी लंबाई आ गई 240। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, परिमाप ज्ञात करना है। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 गुणा 240 प्लस 100, 340 गुणा 2, 680 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया इसका परिमाप भी। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद में अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए भी नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आयत की चौड़ाई 65 सेमी है और इसका विकिरण 169 सेमी है। आयत की चौड़ाई दे रखी है अभी 65 सेमी, इसका विकिरण दे रखा है 169 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने पूछा क्या, इसकी परिधि या परिमाप बताओ। इसका सेम ही क्वेश्चन है अभी, इसका परिमाप बताओ भी परिमाप। बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से करना है। सबसे पहले डायग्राम बना के करोगे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ। आयत की चौड़ाई 65 सेमी है, ये एक कोई आयत है भाई, इसकी चौड़ाई तो दे रखी है 65 सेमी और इसका विकिरण दे रखा है 169 सेमी। अब क्या करना है, 169 विकिरण है, चौड़ाई 65 है, आधार निकाल लीजिए। ये विकिरण क्या होता है, कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण है। चौड़ाई क्या होती है, लंब, और नीचे वाला क्या होता है, आधार। समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा आधार होती है। तो करिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए आगे। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना है 169, 169 की स्क्वायर माइनस 65 की स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपके पास 156 सेंटीमीटर ए बुझाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है। 169 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस करना है, 156 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, आधार आ गया मेरे पास 156 सेंटीमीटर, यानी लंबाई आ गई मेरे पास 156 और चौड़ाई कितनी है मेरे पास, चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है अपने पास 156 प्लस चौड़ाई कितनी है 65। 156 और 65 को जोड़िए, 150 210 और ये हो गया 221। 221 का गुणा करना है भाई 2 से, 442। क्या आ गया मेरे पास परिमाप, आयत का परिमाप आ गया 442 सेंटीमीटर। स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन में कई बार क्या होता है 442 दो बार दिया होगा, एक बार स्क्वायर दिया होगा, एक बार सीधा 442। परिमाप पूछे तो सीधा सेमी में होगा, और आपको क्षेत्रफल वगैरह पूछे स्क्वायर में होगा, आयतन पूछे क्यूब में होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑप्शन में कई बार ये दो चीज़ें सेम मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या क्वेश्चन है भाई, 50 सेमी लंबा व 40 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान है एक। 50 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लंबा आयताकार मैदान है। इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, यानी चौड़ाई कम होती है लंबाई ज़्यादा होती है। 40 मीटर चौड़ा व 50 मीटर लंबा एक आयताकार मैदान है, जिसके अंदर की तरफ
5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। अभी सड़क बनाई जाती है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस क्वेश्चन में पूछ लिया आपको सड़क का क्षेत्रफल। एक आयताकार मैदान है, पार्क है, जो भी एक आयताकार मैदान है, उसके क्या है अंदर एक 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। उसको क्या करना है, अपने को सिर्फ सड़क का बताना है क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल कैसे बताओगे भी? देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। एक सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के कीजिए, डायग्राम बनाइए। ये कोई आयताकार मैदान है, थोड़ा सा बड़ा बनाइए डायग्राम। ये आयताकार मैदान है, 40 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर लंबा है, यानी यहाँ से इसकी चौड़ाई तो 40 है और लंबाई इसकी 50 मीटर है अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी कोई सड़क बनाई जाती है। ठीक है, अभी बना दी। ये 5 मीटर मोटी है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इधर से, यानी चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। इसके बाद क्या है, सड़क का क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी इस सड़क का क्षेत्रफल पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे निकालोगे? तो मैं कह सकता हूँ, एक तो आयत आपको ये दिख रहा है बाहर वाला बड़ा आयत, जिसकी लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। एक आपको आयत दिख रहा है, इसके अंदर छोटा आयत, ये देखिए। तो मैं कहूँगा कि बड़े आयत में से अगर छोटा आयत निकाल दूंगा तो मेरे पास सड़क की लंबाई आ जाएगी, या फिर इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। अगर बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सड़क का क्षेत्रफल बचेगा। कैसे करेंगे, बड़ा आयत माइनस छोटा आयत, क्या बचेगा, सड़क का क्षेत्रफल। यानी बड़े में से छोटा निकालेंगे, सड़क की तो बचेगी, ये बीच वाला निकल जाएगा, इतने बड़े में से सड़क बच जाएगी। तो कैसे करेंगे, बड़ा आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बड़े आयत की तो दी हुई है हमें, ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए बड़े आयत की तो दी हुई है 40 और 50, 50 गुणा 40, ये तो बड़े आयत की दी है। छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए इसको भाई। 40 मीटर चौड़ाई है, 40 मीटर में से 5 मीटर सड़क इधर आ जाएगी, 5 मीटर इधर आ जाएगी, यानी 10 मीटर इसमें से निकल जाएगा। तो मैं कहूँगा छोटे आयत की चौड़ाई तो 30 बच जाएगी, तो लंबाई कितनी बचेगी, तो मैं कहूँगा लंबाई 5 इधर से कम हो जाएगी, 5 इधर से कम हो जाएगी, दोनों साइड से 10 कम हो जाएगी, चौड़ाई बचेगी भाई इसकी 40। तो मैं कहूँगा लंबाई तो 40 बची है इसकी और चौड़ाई 30 बची है, तो गुणा कर दीजिए 40 गुणा 30, यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल तो आ गया 4 5 20, यानी 2000 मीटर, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल आ गया 4 3 12, 1200 मीटर। तो मैं कहूँगा 2000 में से 1200 मीटर निकाल देंगे तो अपने पास बचेगा भाई 800 मीटर। 800 मीटर किसका बचा है, ये बचा है सड़क का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए सड़क का क्षेत्रफल कितना बच गया, 800 मीटर। इस हिसाब से क्वेश्चन को, कितना सा क्वेश्चन है देखिए, ये फॉर्मूला वगैरह अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो आपको ये इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से करोगे सीधा 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 लाइन में बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी इसमें ट्रिक वगैरह नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, करो क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा आपके सामने भी। नेक्स्ट करते हैं, देखिए भी आगे। क्वेश्चन है 60 मीटर लंबाई व 40 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान है। साठ मीटर लंबाई व 40 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान है। ठीक है, आगे देखिए।
लंबाई व चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। लंबाई व चौड़ाई के समांतर, लंबाई व चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच, मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, अपने को बताना है भी रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना भी, लगभग तो सेम ही क्वेश्चन है, लगभग तो सेम ही है। पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर। उसमें क्या था, में लंबाई और चौड़ाई दोनों के साथ में बन रहा था रास्ता, इसमें समांतर यानी बीचों बीच बनेगा, समांतर रास्ता बनेगा। इसमें कैसे बनेगा देखिए, 60 मीटर लंबाई व 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो मैदान बनाइए सबसे पहले, ये मैंने बना लिया मैदान। इसकी लंबाई कितनी है अभी, 60 मीटर, ये लंबाई इसकी 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। अब देखिए आगे क्या करना है, लंबाई व चौड़ाई के समांतर, समांतर क्या होता है अभी, साथ साथ, समांतर साथ साथ, यानी इधर से ये चीज चल रही है तो साथ में ये चल रही है, समांतर। इसके समांतर मैदान के बीचों बीच, यानी मैदान के बीच में 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी एक लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता और एक चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। इस प्रकार से रास्ता बना दिया। ये भी सड़क है, ये भी सड़क है, 2 सड़क है ना, इसलिए एक है ना चौड़ाई व लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर रास्ता बना दिया बीचों बीच, ठीक है। तो अब क्या कहा जाता है, इसकी मोटाई है ना 2 मीटर है, रास्ते की मोटाई है 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है, यानी ये चौड़ा 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए, मैदान के बीचों बीच है तो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी इस ये जो रास्ता है ना, इतना इतना, इसको डार्क कर देता हूं मैं, इस सड़क का क्षेत्रफल चाहिए हमें, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकालोगे भी इसका, सेम तरीके से करोगे या तो इतने में से अगर आप क्या करोगे भाई, ये चारों घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इन चारों को घटा दोगे तो आपके पास सिर्फ रास्ता बच जाएगा। पूरा निकाल के ये चारों हिस्से अगर इसमें से घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, रास्ता। लेकिन इससे अच्छा आप ऐसे कर लीजिए, सीधा सीधा रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाल लीजिए। रास्ते का कैसे निकालोगे भाई, मोटाई कितनी है इसकी, एक आयत आप मान लीजिए भी, ये आपके पास आयत है कितना, इसको बाहर निकाल लीजिए, इतने को, ये आपके पास इतना सा आयत है, कितना, इतना, ये आयत है मान लीजिए आपके पास। इसकी चौड़ाई तो है 2 और लंबाई कितनी है, लंबाई 60 है, चौड़ाई तो इसकी 2 है, अभी मोटाई यहाँ से 2 है और इसकी लंबाई 60 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा इस इतने रास्ते का, एक रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, 60 गुणा 20, 60 गुणा 2 यानी 120 मीटर। तो मैं कहूँगा इस रास्ते का क्षेत्रफल 120 मीटर आ गया, ठीक है, ये पहले रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 120 मीटर। अब दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरे रास्ते कैसे निकालोगे, इस रास्ते को बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तो ये रास्ता कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। इसकी भाई यहाँ से लंबाई तो 40 है लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 है, तो मैं कहूँगा इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल सेम, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 2, इसका कितना आ गया अभी 80 मीटर। दोनों के जोड़ देगा तो क्या बनेगा, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा। दोनों को जोड़ दो, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा 120 मीटर और 80 मीटर, 120 प्लस 80 ये हो जाएगा भाई 200 मीटर। तो मैं कहूँगा रास्ते का क्षेत्रफल 200 मीटर है, लेकिन हमारा यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देगा वो 200, फिर देगा वो 196, फिर देगा 300, फिर देगा 400, इन चारों में से एक होगा। तो मैं कहूँगा 196 होगा, 200 नहीं होगा। क्यों होगा 196? देखिए सबसे पहले हमने ये रास्ता निकाला, फिर ये निकाला, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखने लायक है कि ये जो रास्ता है ना इतना सा,
ये जो चौराहा बीच में बन रहा है ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इस चौराहे को इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से किया तो भी ये रास्ता आ गया, इधर से किया ये भी आ गया, 2 बार आ गया। इसको 1 बार घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, रास्ता बच जाएगा। कैसे घटाएंगे, देखिए कितना कितना होगा। मैं कहूँगा इसकी चौड़ाई 2 है और इसकी भी चौड़ाई 2 है, तो ये वर्ग बन गया। 2 यहाँ से 2 यहाँ से बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है, 2, 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी इसमें से 4 माइनस करना है। 200 माइनस 4, ये बचेगा भी 196 सेंटीमीटर। इस हिसाब से करना है आपको भी क्वेश्चन, इस हिसाब से करोगे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या था भाई, 60 मीटर लंबाई व 40 मीटर चौड़ाई का आयताकार मैदान है। लंबाई व चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये रास्ता बना लिया बीच में, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले आयताकार मैदान बनाओ, बना लिया जी। लंबाई 60 मीटर चौड़ाई 40 मीटर बना लिया। बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना लिया। फिर क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए अपने को, तो रास्ता ले लीजिए। तो रास्ते की सबसे पहले देखिए, ये रास्ता लेता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मुझे पता है लंबाई 60 है इसकी, और चौड़ाई कितनी है 2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 120। फिर मैंने ये वाला रास्ता ले लिया, इसकी लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 80 मीटर। तो मैं कहूँगा दोनों को जोड़ूंगा 200 मीटर आ गया, 200 मीटर आ गया। लेकिन इसमें ये 2 बार काउंट हो रहा है, वर्ग बन रहा है बीच में एक छोटा सा, देखिए, और वर्ग की भुजा 2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4। 200 में से 4 घटाएंगे, 196 सेंटीमीटर नहीं मीटर है भैया, 196 मीटर बच जाएगा अपने पास इस रास्ते का क्षेत्रफल। इस हिसाब से करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से करना है। भी नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में। देखिए देखिए भी आगे क्या क्वेश्चन है मेरे पास। वर्ग के विकिरण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, परिमाप बताइए। वर्ग का विकिरण 18 सेंटीमीटर है, परिमाप बताओ भाई। वर्ग का परिमाप बताना है, वर्ग का विकिरण दे रखा है, परिमाप बताना है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले परिमाप बताना है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो मुझे यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 4 तो है मेरे पास, मेरे को चाहिए भुजा। भुजा कैसे निकालोगे, विकिरण दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लगाओ, ऑटोमेटिक भुजा आ जाएगी। दे रखा है विकिरण 18 सेमी, ये वर्ग है भाई, ये एक वर्ग है, इसका विकिरण दे रखा है 18 सेमी। अपने को चाहिए इसकी भुजा, चारों भुजाएं समान होती है, अपने को ये भुजा चाहिए, ये 18 है, अपने को ये भुजा चाहिए। तो क्या करोगे, वर्ग के विकिरण का सूत्र क्या होता है, D बराबर √2 इंटू भुजा। D कितना है 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू भुजा। तो भुजा इधर आ जाएगी 18 के बटा में, 18 बटा √2 बराबर भुजा। तो इन नीचे रूट है, इस रूट को हटाने के लिए दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर इसको इनका परिमेयकरण कर लीजिए, √2 से गुणा कर दीजिए इनको, यानी नीचे वाली संख्या को गुणा कर देते हैं तो नीचे वाला रूट हट जाता है। √2 को √2 से करेंगे, नीचे 2 बचेगा, ये अपने को बचेगा 18 √2 और बटा में 2 से काटोगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो मेरे पास भुजा कितनी बची, A बराबर बची मेरे पास 9 √2, भुजा 9 √2 बच गई। परिमाप बताना है 4 इंटू भुजा, तो परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा, 4 तो है ही, भुजा ही है मेरे पास, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर आ जाएगा 4 इंटू 9 √2, तो परिमाप आ जाएगा 36 √2। बस इतना सा क्वेश्चन था भाई। यहाँ पे कैसे किया दोबारा से देख लेना। अपने को भाई विकिरण दे रखा है 18 सेमी, तो विकिरण का फॉर्मूला लगाया, विकिरण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है विकिरण, वर्ग का विकिरण है 18 दे रखा है, √2 इंटू भुजा। तो भुजा निकालनी है, तो भुजा को अलग लिखेंगे, √2 इधर 18 के बटा में आ जाएगा, 18 बटा √2। अब √2 नीचे है तो बटा में इसको खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ √2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे, इधर गुणा किया इधर गुणा किया, 9 √2 आ गया भुजा बराबर। तो 9 √2 बटा 2 आ गया, 2 से काटा 18 का 9 बार, तो ये कट गया, A बराबर 9 √2, भुजा 9 √2 आ गई। परिमाप निकालना था 4 इंटू 9 √2, ये आ गया 36 √2 मेरे पास। ठीक है भाई, इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चनों को।
एक ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम भाई, थोड़ा सा एक जैसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए, वर्ग की भुजा बताओ, विकिरण 10 सेमी है। वर्ग की भुजा बताओ, विकिरण 10 सेंटीमीटर। बताओ भी फटाफट, मैं तब तक थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं भाई। क्या क्वेश्चन है देखिए, वर्ग की भुजा बताओ, विकिरण 10 सेमी है। बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं होगा भाई। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, क्या वर्ग की भुजा बताओ, विकिरण 10 सेमी है। विकिरण दे रखा है तो विकिरण का फॉर्मूला लगाएंगे। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, विकिरण का फॉर्मूला होता है भाई √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, विकिरण कितना दे रखा है 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू भुजा। तो भुजा चाहिए हमें, तो √2 इधर बटा में आ जाएगा, 10 बटा √2 बराबर भुजा। अब √2 बटा में है तो इसको √2 को हटाइए। हटाओगे कैसे, दोनों तरफ √2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी √2 का गुणा, यहाँ भी √2 का गुणा। √2 से √2 का गुणा हो जाएगा, नीचे तो बचेगा रूट, ऊपर बचेगा भाई 10 √2 बराबर भुजा। 10 को काटोगे 5 बार कट जाएगा 2 से, ये बचेगा भाई 5 √2, 5 √2 बराबर भुजा। तो अपने पास भुजा क्या बची है भाई, अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भुजा बराबर 5 √2। इस हिसाब से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में खूब पूछे जाते हैं भाई, सिंपल से बस फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको विकिरण बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल है अभी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या बताना है, इसका विकिरण बताओ भाई। विकिरण बताओ भाई। पहले क्या दे रखा था, पहले क्वेश्चन में विकिरण दे रखा था, भुजा पूछी थी, इस बार क्षेत्रफल दे रखा है, विकिरण बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितनी दे रखी है, तो भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 289। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, 289 पे रूट लग गया तो भुजा आ गई मेरे पास 17 सेंटीमीटर। भुजा 17 सेंटीमीटर आ गई। आगे क्या करना है अपने को, विकिरण बताना है। तो विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो इसको √2 से गुणा कर दीजिए, डी बराबर आ जाएगा कितना है अभी 17 √2। तो अपने पास क्या आ गया भाई, विकिरण आ गया 17 √2। इस हिसाब से करना है, बहुत ही बेहतरीन है, इस हिसाब से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि वर्ग का विकिरण 20 सेमी दे रखा है, परिमाप पूछ लिया कितना होगा भाई। क्या दे रखा है, वर्ग का विकिरण 20 सेमी है। तो परिमाप बताओ भाई। तो परिमाप कैसे ज्ञात करोगे, परिमाप के लिए क्या चाहिए अपने को, भुजा चाहिए भाई। विकिरण दे रखा है तो भुजा निकालो सबसे पहले। डी बराबर दे रखा है अपने को 20, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो 20 बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा। भुजा चाहिए अपने को, √2 इधर बटा में आ जाएगा, तो 20 बटा √2 बराबर भुजा। नीचे √2 है, इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ √2 से गुणा कर दीजिए। यानी नीचे वाली जो संख्या अगर उसको खत्म करना हो तो नीचे वाली संख्या का दोनों तरफ गुणा कर दिया करो। √2 का √2 से करेंगे, नीचे तो आ जाएगा 2, ऊपर क्या बचेगा, √2 का √2 20 √2, 20 √2, 20 2 बार कट जाएगा, ये बचेगा 10 √2। तो भुजा अपने पास कितनी आ गई, ए बराबर बच गया 10 √2। अपने को क्या चाहिए भाई, परिमाप चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 10 √2 गुणा 4, 10 चौका 40 √2। अपने पास क्या आ गया भाई, परिमाप आ गया 40 √2। इस हिसाब से क्वेश्चन को करना है, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में, जो दिया है उससे कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट और करते हैं कुछ क्वेश्चन, आज के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इनको भाई।
देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्त का व्यास है 16 सेमी, वर्त का क्षेत्रफल बताइए भी। एक वृत्त का व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ भी। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है भी, क्षेत्रफल बताना है, आसानी से बता सकते हो। वर्त का व्यास दिया, क्षेत्रफल बताना है। व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है भी 2r, 2r होता है तो r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 यानी 16 बटा 2, r बराबर हो जाएगा अपने पास 8, यानी त्रिज्या 8 है मेरे पास। क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8। अब इसको गुणा ही करना पड़ेगा आपको, गुणा करके सोल्व करोगे तभी होगा भैया। गुणा करके देखो कितना आ रहा है, करिए भी गुणा। 64, 8 का 8 से करेंगे 64, 64 गुणा 22, 22 चौका 88, 88 का 8 बटा में 7 चल रहा है भाई यहाँ पे। 22 चौका 88, 88 का 8 हंसिलाई 8, 22 छिका 20 छिका 120, 6 दूना 12, 132 और 8 140, 1408 बटा में 7, क्या है भी सेमी स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल ही पूछा है ना, हाँ क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर आ जाएगा 1408 बटा 7 सेमी स्क्वायर। वृत्त का व्यास दिया था, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, सीधा सीधा याद रख लो। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या फिर व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस हिसाब से करेंगे। क्षेत्रफल निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर, 64 गुणा 22 बटा में 7। इस हिसाब से करेंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या है भाई, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कैसे करोगे भी बताओ। 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाए, सबसे पहले वृत्त बनाओ। ये वृत्त बना लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी त्रिज्या है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसके बीच में क्या बनाए, एक वर्ग बनाए। ठीक है, इसके बीच में एक वर्ग बनाए। तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 8। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी दे रखी है। त्रिज्या क्या होती है, यही होती है अभी त्रिज्या, पूरा व्यास होता है, आधी त्रिज्या होती है। तो अपने को क्या बनाना है, इसके अंदर एक वर्ग बनाना है, तो वर्ग बना लिया। वर्ग बनाने के बाद क्या करना है, ये बीच का केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी मैं पूछूंगा, मैं कहूँगा त्रिज्या। ये तो त्रिज्या कितनी है 8 दे रखी है अपने को, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 दे रखी है अपने को। तो मुझे बताओ त्रिज्या का 2 गुना क्या हो जाएगा, क्या इस वर्ग का वो विकिरण हो जाएगा, क्या इस वर्ग का विकिरण हो जाएगा, बीच वाला बिल्कुल हो जाएगा इसका विकिरण। तो विकिरण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकिरण हो जाएगा मेरे पास 16 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, भुजा चाहिए अपने को। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अपने को भुजा चाहिए। तो विकिरण दिया है, तो विकिरण का फॉर्मूला लगाओ। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा लगा दिया मैंने, सॉरी √2 इंटू भुजा। तो d कितना दे रखा है अपने को 16 बराबर √2 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी होगी, a बराबर हो जाएगा 16 बटा √2। अब √2 को खत्म करना है, दोनों तरफ √2 से गुणा कर दीजिए। √2 से गुणा करोगे, ये नीचे बचेगा अभी 2 मेरे पास, नीचे 2 बचेगा मेरे पास। रुकिए इधर सोल्व कर लेता हूँ मैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। देखिए भी नीचे क्या बचा है मेरे पास 2, ऊपर क्या बचा है मेरे पास 16 √2। 16 √2 तो a कितना आ जाएगा मेरे पास, भुजा आ जाएगी मेरे पास 8 √2। भुजा बच गई मेरे पास 8 √2। मेरे को क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 8 √2 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 64, और 2 रूट की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2। 64 दूना 128,
128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी दोबारा से देखिए रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एसएससी जीडी हो या रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आपके आरपीएफ हो, एसआई हो, इनमें ऐसा क्वेश्चन आएगा 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल। यानी ये वृत्त बना था, इसके अंदर एक वर्ग बनाए, तो इसकी त्रिज्या कितनी 8 त्रिज्या यही तो होती है भाई, बीज केंद्र तक लंबाई, उसकी बाहरी परत से केंद्र तक लंबाई यही त्रिज्या होती है। तो मैं कहूँगा त्रिज्या को डबल कर दो तो ये इस वर्ग का विकिरण बन जाएगा। तो विकिरण आ गया 16 मेरे पास, तो विकिरण आ गया 16, डी बराबर 16, तो 16 रखा डी बराबर, तो भुजा मेरे पास आ गई 8√2 भुजा आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा स्क्वायर 8√2 का स्क्वायर निकाला 128 सेंटीमीटर आ गया। इतनी सी कहानी है। कुछ